रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो मैं बोलना ही भूल गया। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग दोबारा निकल पड़े हैं गुवाहाटी से और रैदर असम से बेंगलोर के जर्नी के तरफ। तो हम लोग अभी आपको पता ही है, पहले ब्लॉग में आप देख चुके हो कि हम लोग गुवाहाटी से धुबरी आ चुके थे। एक हफ्ता हम लोग यहाँ पे रुके। अभी हम लोग धुबरी से जाने वाले हैं कोलकाता। कोलकाता का डिस्टेंस है अराउंड 780 किलोमीटर्स, लेकिन रोड कंडीशन उतना खास है नहीं। गूगल मैप्स के हिसाब से 17 आवर्स दिखा रहा है। सो हम लोग टारगेट करेंगे जितना दूर हो सके जाएंगे, या तो मालदा नहीं तो रायगंज, और आगे जा सके तो बहरमपुर में हम लोग स्टॉप ले लेंगे। अगर हो सके तो कोलकाता भी कर लेंगे। कोलकाता बहुत लंबा पड़ जाता है 17 आवर्स। हाँ, तो अगर वीकेंड है, ऑलरेडी 2 दिन है हमारे पास, तो देखते हैं जितना कवर हो तो सकता हम लोग है। इस वीकेंड में कोलकाता में पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट 5 डेज कोलकाता एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद 1 मई में हम लोग कोलकाता से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर। एक्सप्लोरेशन से एक्चुअली हम लोग कोलकाता से काम करेंगे। विल बी वर्किंग फ्रॉम कोलकाता। यस, विल बी वर्किंग फ्रॉम कोलकाता। चलिए, एज रिचुअल हम लोग सबसे पहले ट्रिप मीटर को कर देते हैं 0 एंड हम लोग ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर इस ट्रिप का कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिप बी को कर देते हैं 0 और शुरू करते हैं आज के दिन। चलिए, जर्नी में बने रहिए, आगे दिखाते हैं रोड कंडीशंस और क्या क्या खाने को मिलते हैं। और आई थिंक चेकिंग भी हो सकता है। इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में चेकिंग चलता है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स गो। वापसी का टाइम है। थोड़ा तो खराब लग रहा है, घर में सबको छोड़ के जा रहे हैं, बट जाना तो पड़ेगा ही। पापी पेट का सवाल है, तो इसीलिए रिटर्न इज ऑलवेज नॉट हैप्पी। लेकिन मुझे बेंगलोर जाना बहुत पसंद है। मैं कहीं पे भी आउटसाइड बेंगलोर 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकता हूँ। मम्मा, ये है धुबरी सिटी। बंकल बस। बंकर बस। हाँ, धुबरी सिटी अच्छा। नहीं है, धुबरी है धुबरी टाउन। तो बंकल बस। चलिए, हम लोग अभी तो फिलहाल बहरमपुर का मैप डाल दिया। 12.5 घंटा दिखा रहा है। 570 किलोमीटर्स। बहरमपुर से कोलकाता इज अराउंड 230 किलोमीटर्स। बहरमपुर तक रोड अच्छा है, उसके बाद सिंगल लेन वगैरह आता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, 570 पहले कवर करते हैं। अगर मूड किया तो आगे चलेंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। बहरमपुर में एक होटल भी देख के रखे, बुक नहीं किया अभी तक। डिपेंड्स ऑन मूड एंड टायर्ड, कितना टायर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करते। और ये रूट में हम लोग हाईवे 17, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 12, ये तीनों कवर करेंगे। अभी जो हम लोग जिस हाईवे में है, इट्स 127B, आगे जाके 17, उसके बाद 12 पाएगा। आपको हाईवे दिखाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस साइड में।
लास्ट टाइम जब हम लोग सिलीगुड़ी से आए हैं उस एपिसोड में आप देखे ही होंगे, पार्ट ऑफ हाईवे आई थिंक दैट इज 17 और 12, हाईवे 12 इज अंडर कंस्ट्रक्शन. We have entered West Bengal और हाईवे इज NH17. टाइम हुआ है अभी सुबह के 6:40 एंड वी हैव कवर्ड 51 किलोमीटर्स. सो रिमेनिंग इज 520. ETA तो दिखा रहा है 11 hours 65 PM का अराइवल. देखते हैं कितना आगे पहुंचते हैं. पूरा एकदम मेघों से घिरा हुआ है ना आसमान. बारिश होने वाला है शायद. हम लोग गुवाहाटी में भी, सॉरी धुबरी में भी बहुत बारिश मिला. एक दिन तो फुल थंडरस्टॉर्म था. हाँ, पूरा एक मतलब ऑलमोस्ट 15-16 आवर्स के लिए देयर वाज नो पावर. पूरा सिटी में सब पेड़ गिर गया था. पावर वाज कंप्लीटली डिस्टर्बड. आज भी वैसा ही लग रहा है. आज भी But तूफान आने एक वाला अच्छा है. है कि रोड ट्रिप में बारिश होने से ना वो गर्मी नहीं मिलेगी. हाँ, बिल्कुल गर्मी नहीं रहता. हाँ. और यू नो सेंट्रल इंडिया में हीट वेव चल रहा है. हाँ. तो ये क्लाउडी वेदर में रेन, बारिश गिरने से रोड ट्रिप में एक मजा बहुत आता है कि आपको हीट का वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है. बहुत ही प्लीजेंट वेदर है. 27 डिग्री बाहर है. एकदम मस्त वेदर बना हुआ है. आगे देखिए पूरा अंधेरा है एकदम. ऑलमोस्ट किसी भी वक्त मतलब फाड़ के तूफान आ सकता है. और ज्यादा बारिश होने से गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम होता है. देखते हैं क्या होता है. अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश होता है तो रुक जाएंगे कहीं पे थोड़ा देर के लिए. फिलहाल रोड तो अच्छा है. इट्स अ सिंगल लेन हाईवे. हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब ऑपोजिट साइड से गाड़ी आता है तो. और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरा वेस्ट बंगाल में. रोड के बीच में बैरिकेड. कहीं पे भी हाईवे में अगर इंटरसेक्शन आता है वो लोग बैरिकेड डाल देता है इंस्टेड ऑफ रैम्बल स्ट्रिप. ये एक बहुत बड़ा इशू है. आपको ड्राइविंग का मजा आएगा ही नहीं. एंड दिस इज अ वेरी बिजी हाईवे. मतलब हाँ. मतलब रोड की दोनों साइड में ही मतलब Correct. लोग रह रहे हैं तो वो एक डर लगा रहता है कि कोई अगर बच्चा आ जाए. इट स्टार्टेड रेनिंग. एज यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स. पूरा बहुत बहुत बड़ा 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 है. बड़ा बूंद गिर रहा है. और इतना अंधेरा है. ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गया. ऑटो मोड में था. लाइट ऑन हो गया. हेडलाइट. Listen. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. मतलब जीरो विजिबिलिटी के करीब ही बोल सकते हैं. हाँ, एक तो सिंगल लेन है ऊपर से इतना बारिश. मैं ये ट्रक के पीछे पीछे जा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ. मैं बिल्कुल ट्रक के पीछे ही रख रहा हूँ. और से ये बैरिकेड्स. हाँ, ऊपर से ये बैरिकेड्स. बहुत मुश्किल है भाई बेंगलुरु. मेरा एक दोस्त इसीलिए मतलब जब बैंगलोर से आता है वो
he avoids Bengal as a state overall only because of this barricade. So central India से आता है हर मतलब एमपी जी इस बार जिस रूट से हम लोग आए हाँ अभी थोड़ा कम हो गया बारिश। चलिए अभी हम लोग का 5000 किलोमीटर हो गया इस ट्रिप का। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा है और लास्ट 10 मिनट से इतना गंदा बारिश था मतलब कुछ दिख नहीं रहा था इतना गंदा बारिश था। टाइम है अभी अराउंड 7:20। लुक एट आउटसाइड ऐसा लग रहा है रात को मिडनाइट पे गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है इतना अंधेरा है। अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है लेकिन स्टिल इट्स डार्क। बहुत ही तेज बारिश था और चारों ओर लाइटनिंग हो रहा था। और रास्ते के दोनों तरफ टी गार्डन्स। साउथ इंडिया में जैसे टी गार्डन्स वो हिल्स में होता हाँ, है यहाँ पे या flat। प्लेन्स में होता है इधर। This place is called Duars. Basically, in our left side we have Bangladesh, and in our right side we have Nepal and Bhutan. So ये एरिया को ये जो बीच का जगह है दिस इज कॉल्ड डूअर्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। सो टाइम हुआ है अभी सुबह के 9:10 एंड वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग सिलीगुड़ी। इट्स 30 किलोमीटर्स या You know quite और 186 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है अभी इन नेशनल कितने आवर्स में? 3 आवर्स 3 hours 3 18 आवर्स minutes में। हाँ नेशनल हाईवे 27 है। 4 लेन हाईवे आ गया अभी आई थिंक पूरा रोड ऐसे ही रहेगा। आफ्टर बहरमपुर देयर विल बी थोड़ा बहुत छोटा रोड रहेगा लेकिन बट मोस्टली ऐसे ही है। आगे एक जगह है उसका नाम है फुलबाड़ी। वहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस है। उसको पानपुआ बोलते हैं ना? हाँ गुलाब जामुन ही है एक्चुअली। हाँ, यहाँ का लोकल लैंग्वेज में हाँ, उसको पानपुआ पानपुआ से बोलते हैं। बट दैट्स अ वर्जन ऑफ गुलाब जामुन ओनली। बहुत टेस्टी है। क्वाइट क्या है इनो? हम लोग यहाँ पे रुक के घर से ब्रेड लेके आए थे। ब्रेड एंड बटर खा लिए। थोड़ा भूख भी लगा था इनको को भी भूख लगा था तो वो भी खा लिए। अभी हम आगे फुलबाड़ी में रुक के पानपुआ ट्राई करना है दैट इज गुलाब जामुन ट्राई करना है और आगे जर्नी कंटिन्यू करना है। ETA till बहरमपुर is around 5:56। हम लोग को लंच के लिए भी रुकना है। फुल रिफिल करवाना होगा ना हाँ, एक बार? I हाँ think तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा ये देखो। सर्विस पूरा खा गया। आ देखो आप लोग खाया मम्मी ने मुझे खाया। नहीं को ठीक है सर। ठीक है खाबो सर। खाबो। अभी इनू विल स्लीप नाउ और हम लोग रोड पे ड्राइव करेंगे। ओके गॉड ब्लेस यू। ओके गॉड ब्लेस यू। चलो इनू सो जाओ। अभी जुन्नू पहुंच और हम लोग पहुंच गए हैं अभी सिलीगुड़ी हाँ फुलबाड़ी बोलते हैं इसको। फुलबाड़ी। तो दिस इज द वन वेयर वो फेमस पानपुआ मिलता है। पहले वो रास्ते के उस तरफ था छोटा सा दुकान। अभी ये इधर शिफ्ट किया है। बड़ा है ये वाला और इनका वो स्पेशलिटी है सॉरी सो इनका स्पेशलिटी है इस गुलाब जामुन जिसको यहाँ पे पानपुआ बोलते हैं। तो सुप्रीत लाने गया है और हम लोग यहाँ गाड़ी में ही है। इन्हें आपको गुलाब जामुन खाना है? नहीं खाना। क्यों नहीं खाना आपको? पैर दर्द होना है। पैर दर्द हो रहा है आपको? दर्द होगा मेरा पैर। टूट जाएगा पैर। ओह माय गॉड अभी क्या करेंगे? ओ एम्बुलेंस तो क्या? उसने एम्बुलेंस। ये है वो फेमस गुलाब जामुन
बहुत पांतुआ। डिफरेंट पांतुआ, हाँ यहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज में पांतुआ बोलते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज का है। ये 10 रुपया वाला है, 15 रुपया वाला है, 20 रुपया वाला भी है। वो बड़ा बड़ा साइज होता है, बड़ा मतलब। साइज होता है। मैं छोटा लेके आया ताकि इजी हो जाए खाने में। और 2-3 पेपर कप्स लिए और स्पून स्पून लेने के कारण 3 रुपये एक्स्ट्रा भी लिया। हाउ इज इट? अरे पहले भी हम लोग खाए हैं। हाँ, इनको खिलाओ एक। इनको तोड़ के देना पड़ेगा। तुम खाओ। बहुत अच्छा है, गरम गरम अभी बनाए। खिलाएगा क्यों नहीं खिलाएगा? वो लोग नहीं खिलाया। कंप्लेन कर रहे हैं व्यूअर्स को। व्यूअर्स बहुत देख अच्छा, लीजिए बहुत अच्छा। कितना झूठ बोलती है हमारी बेटियां। इजीली मैनिपुलेट कर सकती है। तो आप अगर इस साइड में हो तो डोंट मिस নিউ दिस। ফুলবাড়ি মিষ্টান ভান্ডার পান্তুয়া ও ছানার জিলাপির জন্য প্রসিদ্ধ। मतलब फेमस फॉर पांटुआ एंड चने का जलेबी होता है। चने नहीं, छना, छेना छेना। छेना। सो टाइम हुआ है अभी 11:26 और हम लोग किशनगंज पहुंचने वाले हैं। एंड हमने 272 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। रोड कंडीशन तो ठीक है। अभी नेशनल हाईवे 27 है ये वाला। हमारे राइट हैंड साइड में बिहार है, पर हम लोग बिहार में नहीं घुसेंगे, बॉर्डर के साइड से ही वेस्ट बंगाल में ही रहेंगे। मतलब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे भी। सो नॉर्थ बंगाल का इलेक्शन खत्म हो गया। सो अभी रोड में पूरा सीआरपीएफ का कॉन्वॉय सिर्फ है। So, जहाँ जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ दे आर मूविंग टू द अदर पार्ट। सो साउथ बंगाल में इलेक्शन 29 को है। फुल ऑन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय है चारों ओर। पूरा इंडिया का इस पर नजर है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन और असम असम का। तमिलनाडु और कनाडा में भी था, बट आई थिंक हाइप में ज्यादा वेस्ट बंगाल एंड असम ही है इस बार। जो रोड जाता है टुवर्ड्स राइट, ये आपको बिहार के अंदर चला जाएगा। पूर्णिया होके वापस आपका बनारस सब इसी रोड से जा सकते हो आप। और हम लोग ये नीचे की तरफ चले जाएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। हाईवे 27 वो वाला कौन सा हाईवे मुझे पता नहीं एग्जैक्टली नंबर, बट दैट टेक्स यू टू बिहार। गूगल दिखा रहा है कि हमको आगे से एक लेफ्ट लेके मतलब सिंगल लेन हाईवे से जाने के लिए, बट हम लोग नेशनल हाईवे 27 ही पकड़ेंगे। तो बिहार होके हम लोग थोड़ा सा मतलब वो ये सिंगल लेन नहीं होगा और ड्राइविंग में भी थोड़ा आसानी होगा। तो आगे जाके हम लोग कनेक्ट करेंगे सेम रास्ते पे ही, बट वो अंदर वाला रास्ता नहीं लेंगे हम लोग। रीजन बीइंग ये जो अंदर वाला रोड है, दिस इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश बॉर्डर और वो गांव के बीच में से जाता है। सो क्या ज़रूरत है मतलब गांव के बीच में से गाड़ी चलाना इंस्टेड ऑफ 4 लेन हाईवे। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किए इसी हाईवे में चलते रहेंगे। इवेंचुअली आगे जाके यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता है बीच में, बट हाईवेज में जाने का और एक प्लस पॉइंट है कि एक्सेसिबिलिटी टू पेट्रोल पंप्स एंड ईटरीज वगैरह सब कुछ मिल जाता है, सेफ्टी वाइज भी। अगर कुछ इमरजेंसी भी होता है तो
सब कुछ एक्सेसिबल रहता है, इसलिए गूगल कभी कभार 2 रुपया पेट्रोल पे बचाने के चक्कर में गली गली में घुसा देता है। कोई बात नहीं, हम लोग बिहार होके ही जाएंगे, थोड़ा सा किशनगंज पूर्णिया इतना जाना ही नहीं, इतना जाना ही नहीं पड़ेगा, किशनगंज होके। अभी 1:42 PM, we are in highway 12, sorry, national highway 12। हाँ, so 27 में थे, अभी वो छोड़ के हम लोग 12 में हैं। 4 hours 51 minutes दिखा रहा है टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हमने एक होटल बुक कर लिया है, होटल ग्रीन व्यू करके, इट्स इन बहरामपुर खागरा। तो कार पार्किंग वगैरह सब कुछ है, तो डिसेंट प्राइस में मिल गया। होटल जाके आपको दिखाते हैं कैसा है, फोटोज में तो अच्छा ही लगा है। तो 6:33 पहुंच जाएंगे हम लोग। हाईवे स्मूथ, कहीं हम लोगों को रुक के फिर लंच के लिए रुकना पड़ेगा। Let's see. अभी हम लोग रायगंज पहुंचे हैं। हाईवे के सामने ही हमें ये रेस्टोरेंट दिखा, कैफे किंग रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो दिखने में अच्छा लग रहा है, एयर कंडीशन है, पार्किंग स्पेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ बिल्कुल बगल में ही आपका एक पेट्रोल बंक है, सो खाने के बाद हम लोग रिफ़िल भी करवा सकते हैं। सो देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है, मिल तो जाना चाहिए सब कुछ इधर। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो इनू को उठाते हैं, वो सो रही है, इसको उठा के हम लोग अपना लंच खत्म करके फिर शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। लेकिन आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है खाने के लिए। ओके, चलिए, खाना हो गया, खाना वाज ओके। ये देखो मुझे इनको फ्री में चॉकलेट मिला, उसी का खुशी है उसको। खाना वाज ओके, ज़्यादा कुछ आइटम था नहीं, आपको बता ही था। खाओगे? खाना वाज डिसेंट। अभी यहाँ पे पास पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल फिल करते और आगे बढ़ते। अभी ऑलमोस्ट टाइम बहुत वेस्ट हो गया टाइम। अराइवल टाइम 7:51 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग यहाँ पे वेस्ट कर चुके हैं। इधर देखो ना, एक 8 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। कोलकाता और 211 किलोमीटर ही बाकी है। चलिए पेट्रोल भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल भर लेते हैं हम लोग। बाय। सो पेट्रोल फिलिंग डन, अराउंड 2900 का पेट्रोल आया। हम लोग ट्रिप स्टार्ट करने से पहले 3400 का पेट्रोल डाले थे, अभी 2900 का एडिशनल ऐड किए। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि ये सब ट्रिप में कितना आपका टोटल खर्चा होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। सो अभी तक 2900 एंड 3400 का पेट्रोल आया है। चलिए अभी वापस रोड में, और नेक्स्ट 2-3 आवर्स हम लोग ऐसे ही चलेंगे, फिर 2-3 घंटे के बाद एक छोटा सा चाय ब्रेक लेंगे एंड देन विल रीच द होटल। सो हम अभी लोग टाइम है अराउंड 4:40, अभी टाइम है अराउंड 4:45। अनदर 128 किलोमीटर्स टू गो। हम लोग अभी मालदा बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। ETA बढ़ के हो गया 8:57, दैट इज 9 PM। 4 घंटा। Can you imagine 128 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 4 hours and 11 minutes। पता नहीं यहाँ पे कौन ये डिसाइड किया। एवरी क्रॉसिंग ऑन द हाईवे हैज अ बैरिकेड, और बैरिकेड में सिर्फ आप एक ही गाड़ी पास कर सकते हो, ऐसा बैरिकेड बना हुआ है। सो लिटरली एवरी क्रॉसिंग ऑन द हाईवे इज ब्लॉक्ड। वहाँ पे ये सब मैंने वेस्ट बंगाल में देखा, ये जो बैरिकेड्स और ये देखिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो मैं बोलना ही भूल गया। कॉन्फिडेंटली आ जाता है ये लोग उल्टा साइड से। और लोग खुशी खुशी साइड भी दे देते हैं। ऐसा बैरिकेड बना हुआ है।
ऐसा 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 रोड ब्लॉकेज डाल के रखता है। बहुत ट्रैफिक है। अभी टाइम है हमारे around चेहरे से आपको पता चल गया होगा। ETA हो गया है 8:58, तो 6 कम। o'clock था। अभी एक 3 घंटा हम लोग घंटा लंच के लिए ब्रेक लिए, तो 6 से 6 हो 7 होना चाहिए था, 9 लेकिन हो नहीं, गया है। 9 हो गया है। अभी 92 दिखा रहा है, ये देखिए 107 किलोमीटर्स के लिए 3.5 hours अप्रोक्सीमेटली। और ये है ट्रैफिक, कुछ भाई साहब आगे बहुत ट्रैफिक है इधर। आगे शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, गूगल ने अलर्ट दिया, कोलिशन अहेड। हाँ, वो तो 5 मिनट्स दिखा रहा है ना डिले। हाँ, पता नहीं भाई, पता ऐसे नहीं ही क्या चल रहा है। और तुम करने वाले थे कोलकाता तक। दिस इज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल ना। क्योंकि सिलीगुड़ी तक, इवन किशनगंज तक 6:15 तक ही हम लोग का ईटीए था, उसके बाद से ईटीए बढ़ना शुरू हो गया। जब हम लोग लंच के लिए रुके तब तो हो गया खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उसके बाद। मम्मा itu उसको ऐसे आई थिंक दो बाप बेटे वो साग उठा रहे हैं शायद। उठा रही है नहीं नहीं नहीं, उठा रहे हैं वो लोग। अच्छा कुछ जूम करो। इधर देखो बाप बेटी का क्या हो गया कमाल का फोटोज को जूम करा दे। देखो बाप बेटी का दादा दादी इनोडी का वहाँ पे टैप करो, हाँ पकड़ के रखो, ड्रैग इट। लगता है आज यहीं पे खाना वाना बनाना पड़ेगा। बड़ा सा ऑर्डर कर देंगे। इनो इनो चलिए आगे देखते हैं। ये अभी बताते थोड़ी देर हैं। में ही फराक्का ब्रिज आने वाला है, इनो उसके बाद भी ट्रैफिक दिखा रहा था, पता पापा नहीं। इनोडी का और एक ट्रक वाले ने पीछे से लगा दिया। अभी गया है सुप्रीत, पता नहीं डैमेज कितना हुआ है। क्या दी है? This is the damage they have done. ट्रक का नंबर बेसी हुआ नहीं, बम्पर लगी से धीरे नहीं चला सकते। बुरा मानो एकदम थोड़ी देखो जल्दी सबको है, हमको भी जल्दी है। ये पूरा मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा चुतियापा के वजह से और कुछ नहीं है। सॉरी फॉर द वर्ड। आराम से लेन में जा रहा हूँ, इनको जाना है आगे, आगे जाके क्या करेगा, ऐसा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या करेगा वो आगे जाके अलग ही है। पूरा पीछे का बम्पर गिर गया। अभी ये गाड़ी जो है ये सीआरपीएफ वाला यूज कर रहा है फॉर इलेक्शन ड्यूटी। तो सीआरपीएफ का पूरा बंदा लोग आ गए थे, आके बोला कि छोड़ दो इसको, जाने दो, अगर जरूरत पड़े तो आप इसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, कोलकाता जाके केस कर देना। वो लोग पैसा नहीं हाल दिया बहुत ही खराब है। ये एक बुढ़ा सा ड्राइवर है, वेट एक बुढ़ा सा ड्राइवर है, उसके पास वो मुझे 1000 रुपया देने आया, तो मैं बोला छोड़ दो, सीआरपीएफ का भी डिले हो रहा है, ये लोग भी निकल गया। अभी मेरा पीछे का बम्पर, साइड का टायर का ऊपर का क्लैडिंग और आई थिंक ये दोनों पार्ट और रिफ्लेक्टर चेंज होगा। एक 10-15 हज़ार का खर्चा है। अभी कोलकाता में करे या बैंगलोर जाके करे वो देखता हूँ। चलिए अभी आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
मैं भी जर्नी करूंगी। आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तुम पीछे थी, तुमको पता नहीं चला, हाँ, तुम पीछे से आ रहा था। आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या सरप्राइज रखा हुआ है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, ओके। सरप्राइज। ओ माय गॉड, क्या लाइटनिंग हो रहा है। अमर भी देखो। आफ्टर ऑल दिस फियास्को एक चीज अच्छा है कि हम लोग को जो ये फराका के ऊपर नया ब्रिज बन रहा है वो ओपन कर दिया बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अभी वन वे इस साइड में ये नया ब्रिज ओपन हो गया, देखिए। अभी काम चल ही रहा है अभी तक यहाँ। पूरा फाइनल ओपन नहीं हुआ है, वन वे के लिए ओपन कर दिया। वो पुराना फराका ब्रिज है, उस तरफ वो चोक्ड है एक्चुअली, इसके वजह से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चोक्ड है। और गूगल दिखा रहा है हम लोग को गंगा के ऊपर। गंगा के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। गूगल अलग ही, गूगल को ये मैप के बारे एक्चुअली में गंगा के ऊपर से जा रहे जा रहे हैं, हैं, बट लेकिन देयर इज नो हाँ, रूट हाँ, एज वो ऑफ ब्रिज नाउ। पता नहीं है वो लोगों को। दिस ब्रिज इज अ बिग वन। आई थिंक वो बंद हो जाएगा, वो बहुत ही पुराना ब्रिज है, 80s में बना हुआ है। आई थिंक इंदिरा गांधी इनोग्रेट किया था इसको। हाँ 9:33, शक्ल देख के पता ही चल गया होगा। ऑलमोस्ट शाम के 4 बजे से लेके 9 बजे तक हम लोग को नॉन स्टॉप ट्रैफिक था। अभी फिलहाल लाइक 30 मिनट से रोड मतलब ट्रैफिक नहीं है, नहीं फिर But- भी मतलब मतलब वेरी स्लो मूविंग। चोक ट्रैफिक नहीं है, बट इट्स स्लो मूविंग। और थोड़ा देर बाद आके वापस रुक जाता है, ऐसा है। बट बेटर देन 4 or 5 आवर्स। अभी ETA दिखा रहा है 10:49। द चैलेंज इज जिस होटल में हम लोग रुक रहे हैं उस होटल में खाना नहीं मिलता है आफ्टर 10। हाँ, एट 10 रेस्टोरेंट जो बंद होता है तो तो अभी हम और मैंने लोग जोमेटो में देखा कि आसपास हैं ईटरीज, बट मैक्सिमम 10 या 10:30 को क्लोज हो जाते हैं, तो रास्ते से कुछ उठाना पड़ेगा। हाँ अभी वही अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। देखिए ईटी तो दिखाता है, मतलब लेकिन पहली बार हिस्ट्री में मेरा मतलब लास्ट इतना ट्रैवल करने से पहली बार ऐसा हो रहा है कि चलाते जा रहा हूँ और ETA बढ़ते जा रहा है। ओह माय गॉड। 6 अभी बजे तो से शुरू हुआ, 10:49 अभी दिखाया है। 10:49। मतलब यू नेवर नो, वो बाद में और ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। तो ETA के भरोसे अभी तो इस रूट में अब बिल्कुल नहीं रह सकते। पता नहीं आज मैं पहले 3 बार इस रूट से गया हूँ, आया हूँ, इतना ट्रैफिक तो कभी नहीं मिला। दिस इज मतलब हमारा फराका के आसपास रहता है थोड़ा एक दिन। ऑलरेडी 15 आवर्स का हमने ड्राइविंग किया है ना शायद। हाँ आई थिंक मोर देन 15 आवर्स हो गया अभी। 14 आवर्स 26 मिनट्स का ड्राइविंग टाइम है और 1 घंटा पकड़ लो हम लोग खाने के लिए रुके थे, तो दैट इज नॉट काउंटेड इन द ड्राइविंग टाइम। और बीच में ट्रैफिक में भी मैं थोड़ा स्टार्ट बंद करके रखा था गाड़ी का, वो भी ड्राइविंग टाइम में काउंट नहीं हुआ। सो पकड़ लीजिए 15-16 घंटा तो 16 आवर्स तो हो ही गया होगा। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक इन दिस रोड। चलिए ट्रिप करके कोई फायदा नहीं है, जब निकल गए तो ये सब दिस आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ रोड ट्रिप्स। लेकिन ये रोड ट्रिप टायरिंग मजा से ज्यादा सजा हो गया। I have never experienced this kind of road trip anywhere in India. So finally time है 11 बजे, we have reached. The best part is whatever happened road trip, हम लोग को बहुत मस्त होटल मिल गया just 2000 rupees में। Sorry थोड़ा फॉग है। या ये है रूम, वॉशरूम, ये है स्टे एरिया, सॉरी स्टडी टेबल, यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा, बेड, टीवी, बहुत ही अच्छा सा रूम। एटलीस्ट अभी नींद मस्त आएगा। चलिए द बेस्ट पार्ट इज गाड़ी में जो डैमेज हुआ था कल आपको दिखाता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं। जो लूज़ हुआ था, जो पार्ट खुल गया था, उसको मैंने एक जोर से पुश किया तो वापस फिट हो गया। दैट्स द बेस्ट पार्ट।
सो लेट्स सी, एक बार जाके बैंगलोर पहुंच के हम लोग चेक करा लेंगे। विद दिस लेट्स एंड टुडेज ब्लॉग। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। चलिए जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं और कल सुबह जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स कोलकाता। बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय कोई दिया सब है। बाय।